ओके, तो लास्ट लेक्चर में जो किया था आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोग देख रहे थे, हाउ टू इंटीग्रेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट इज इन डिनोमिनेटर, इफ इट इज इन रूट, डिनोमिनेटर में रूट ऐसे रहेगा तो कैसे इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए आपको याद है कि वी हैव सीन दिस सेट ऑफ फॉर्मूले। ये ग्रुप में रूट नहीं रहता है, सब में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस ग्रुप है। तीनों में तीन सेट है ऐसे, ठीक है। इसमें रूट आता है और ये विदाउट रूट, सॉरी रूट बट इन न्यूमरेटर है। तो अभी हर टाइप की प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं और एक एक ही सबका मेथड सेम है। सो फर्स्ट वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक नाउ, हाउ टू इंटीग्रेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो फिर ये तीन टाइप के फॉर्मूला में आता है, लेकिन इसके आगे का अपने को टॉपिक जो पढ़ना है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जिसमें विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर विल बी अ लीनियर टर्म आल्सो इन द न्यूमरेटर। तो वो थोड़ा सा लेंदी भी है, समझना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहले ये कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखो, तो ये इंटीग्रेशन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 61, ऑलरेडी ये प्रॉब्लम मैंने कल कराया आपको, लेकिन ये न्यूमरेटर में ऐसा नहीं करा है, आपने लिखा भी है। डिनोमिनेटर में ऐसा सेम इक्वेशन किया है हम लोगों ने। तो मतलब मेथड तो सेम ही है, ओनली डिफरेंस इज फॉर्मूला। स्टेप 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, तो ये ऑलरेडी 1 है, तो ये करने का जरूरत नहीं। सो देन वी विल गो टू स्टेप नंबर 2, दैट इज वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 12 डिवाइड बाय 2, तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36। दिस नंबर फर्स्ट वी हैव टू ऐड एंड देन वी कैन इमीडिएटली सब्ट्रैक्ट। बाद में लास्ट स्टेप में भी सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन एडिशन पहले आना चाहिए। देन एज आई टोल्ड यू वी हैव टू मेक टू ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप ये पहले तीन टर्म्स का रहेगा एंड सेकेंड ग्रुप में ये दो टर्म नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो रहेगा। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये हम लोग बार बार देख रहे हैं। फर्स्ट टर्म का, ये पहले ग्रुप में जो फर्स्ट टर्म है उसका रूट, थर्ड टर्म का भी रूट लेना है, फर्स्ट एंड थर्ड का रूट लेना है, ओनली मिडल टर्म का वी हैव टू टेक साइन। तो ये होने के बाद ये इसका स्क्वायर करके लिख देने का। अभी इसको देखो, दिस इज 25, 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर। तो अपने को पूरा दोनों स्क्वायर फॉर्म में सब्ट्रैक्शन में मिल रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला वी कैन यूज हियर, फॉर्मूला दिस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी आर गोइंग टू यूज। तो एक्स बाय 2 मैंने आपको बताया था, ये सेट में क्या रहता है, दो टर्म रहते हैं। फर्स्ट टर्म स्टार्ट्स विद एक्स बाय 2 एंड सेकेंड टर्म स्टार्ट्स विद ए स्क्वायर बाय 2। एक्स बाय 2 में यही टर्म आपको इधर लिखना पड़ता है, और ए स्क्वायर बाय 2 में ये प्रीवियस फॉर्मूला से ये वाला जो भी टर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इधर जो है वो सेम आपको इधर कॉपी करना पड़ता है सेकेंड टर्म के लिए। तो यहाँ पे भी वही करना है अपने को, एक्स बाय 2 बट एक्स इज हियर एक्स माइनस 6, तो एक्स माइनस 6 अपॉन 2 ब्रैकेट में राइट दिस होल टर्म, रूट में जैसा है वैसा कॉपी कर, माइनस ए इज 5, 5 स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 6 प्लस एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ये फॉर्मूला एग्जैक्टली यूज किया है। फॉर्मूला या समझेगा ना तो ये कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला ही मालूम नहीं तो आपको लगेगा ये इतना बड़ा आंसर कैसे आया, ये 5 स्क्वायर किधर से आया, ये माइनस किधर से आया, लॉग किधर से आया, ऐसे आपको हो सकता है इफ यू डोंट नो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पहले अच्छे से समझो, करो, याद किया करो रेगुलरली, ठीक है। तो एक्स बाय 2 इंटू, अभी मैंने आपको बार बार बताया कि ये जो टर्म रहता है ना, ये आपको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर अगर लिखना है, ये भी वैसे फाइनल आंसर चलता है। इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई फर्दर, एक्चुअली नो नीड टू एक्सपांड दिस ब्रैकेट वगैरह, क्योंकि ये यहाँ से खींचा है ना, तो ये इसका जो आंसर रहेगा वही ये इसका आंसर रहेगा। ये अगर देखेंगे पीछे पीछे जाके यहाँ से आया है, तो दिस ब्रैकेट, ये रूट जो है, दिस वी हैव टू कॉपी एंड राइट हियर। इसका और उसका एक ही है ना, सब इक्वल है, देख सकते हैं आप। ये चारों स्टेप इक्वल है। सर माइनस 26 प्लस 61 तो प्लस 25 होता है ना? क्या
-36 + 61 = +25, राइट? हाँ सॉरी सर, आपने ओके। प्लस होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो अच्छा। प्लस होएगा, तो प्लस का फॉर्मूला ये प्लस में है, ठीक है। प्लस का फॉर्मूला है x/2, सेम फॉर्मूला है खाली प्लस में है, तो आंसर तो यही आएगा, वैसे खाली प्लस रहेगा। तो ऐसे आपको करना है x/2 इंटू, और इसका एक्सपेंशन मैंने आपको बताया ये यही होता है। तो ये दो जगह है, यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी वही सेम टर्म है। हेयर ऑल्सो वी कैन राइट दैट सेम आंसर। और कुछ डाउट है किसी को ये इसमें, ये एग्जांपल में समझा ना सबको अच्छे से? ओके, सो इसमें और एक प्रॉब्लम मैंने लिखा है, एक्चुअली मैंने वो नोट्स में ये टाइप का प्रॉब्लम उसके साथ नहीं था, इसके लिए अलग से ये किया है। ये साथ में समझेंगे तो अच्छा है। तो ये भी एकदम सेम ये टाइप का ये फॉर्मूला सेट का प्रॉब्लम है, मतलब रूट इन द न्यूमरेटर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो -x² है, जब भी x² नेगेटिव रहेगा ना, दे विल राइट एट द एंड, अदरवाइज ऑलवेज दे विल राइट x²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे रहता है, ax² + bx + c रहता है ना, तो x² भी जनरली राइट हियर फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे जब भी नेगेटिव रहेगा ना, तो पहला नहीं लिखेंगे कभी भी, वो लास्ट में लिखेंगे। तो मैंने कल आपको सिखाया था, ये ऐसे ही सेम आपको क्या करना है, माइनस साइन यू कैन टेक आउट। और उन्होंने ना एक थोड़ा सा चेंज किया, उन्होंने माइनस रख के काम किया है, लेकिन मैंने जो स्टेप 1 और स्टेप 2 ये मेथड में आपको दिया है। स्टेप 1 is we have to make x square coefficient of x² as +1। ये मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर से आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको करना पड़ता है स्टेप 1 में coefficient of x² should be +1। therefore if you want to solve using my method then take negative common, ठीक है। अगर वो लोग ने दिया उसमें, वो लोग ने ऐसा नहीं किया, लेकिन कंफ्यूजन बढ़ता है फिर। आप वो देख समझ के देखो, अगर उसमें ना आपको कंफ्यूजन होने वाला है, माइनस कभी कॉमन लेना है, अगर समझ में आता है तो वैसे भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, x² वी कैन टेक आउट। तो लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि रूट है, तो x² नहीं, सॉरी, माइनस कैन बी टेकन आउट, बट माइनस कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द रूट। वी कैन टेक माइनस कॉमन इनसाइड रूट ओनली, ठीक है। इनसाइड रूट ओनली वी कैन टेक आउट, नॉट आउटसाइड रूट, क्योंकि -1 कैसे आ सकता है, रियल नंबर नहीं है, वी कैन नॉट टेक -1 आउट। कल जो प्रॉब्लम मैंने कराया था ना, उसमें मैंने माइनस बाहर लेने के लिए बोला, मतलब इंटीग्रेशन के बाहर ही ले लिया था, उस टाइम उधर रूट नहीं था। तो ऐसे केस में चलेगा, बट रूट है तो वी कैन नॉट टेक माइनस साइन एकदम आउट, यहाँ पे इसमें बाहर नहीं ले सकते, तो इधर ही रखा। सो नाउ टर्म्स आर 5 विल बिकम -5, -4x will become +4x, -x² will become x² पॉजिटिव। तो अभी इसको सीधा करके लिखे x² + 4x - 5। तो ये अपने को मिल गया कोएफिशिएंट ऑफ x², ये x² है, कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू +1 आ गया, +1 आ गया। अभी ये टर्म्स को अपना मेथड यूज करो। सेकेंड स्टेप इज नाउ वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, व्हिच नंबर वी हैव टू ऐड। तो मिडल टर्म जो है x का कोएफिशिएंट, उसको 2 से डिवाइड करो, 2 आता है, 2 का स्क्वायर करो 4 आता है। 4 वी विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, पहले ऐड करना है, देन वी विल मेक ग्रुप्स, पहले 3 का ग्रुप और दूसरे 2 का ग्रुप, ऐसे ग्रुप बनाओ। पहले 3 का जो ग्रुप है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपने अभी बहुत सारे प्रॉब्लम देखे हैं, तो ये आपको आसान लगना चाहिए। हाँ, क्या क्या पूछ रहे, समझ में नहीं आ रहे मैं कुछ नहीं सर, क्या? मैं बोल रहा था कि x+2 का स्क्वायर आएगा। हाँ, x² का रूट x, 4 का रूट 2, और मिडिल टर्म का साइन लेना है, 3 जगह से 3 चीज लेना है, ठीक है। और उसको ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर कर दो। दिस इज -9, -9 कैन बी रिटन एज -3²। माइनस को बाहर ले आए, -3 का होल स्क्वायर मत कर। अभी ये माइनस जो है ना, वैसे तो बाहर नहीं ले सकते, ये यहाँ से तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं जा सकते। फिर ऐसा कोई फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला अभी दिख रहा है x² - a², बट नेगेटिव साइन बाहर है, ऐसा फॉर्मूला तो नहीं है कि माइनस ब्रैकेट के बाहर और ऐसे। तो अभी एंड में ये फिर से अंदर देना पड़ेगा। तो
काम अपना ये स्टेप कंप्लीट करने तक ही वो माइनस बाहर रखो। अभी ये फिर से माइनस अंदर दे दो, अंदर मतलब इधर ही आएगा खाली, इसके अंदर नहीं जाएगा, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं जाएगा। सो दिस विल बी माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर एंड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर। तो माइनस ये इधर रखने का, काम होने के बाद फिर से अंदर दे देने का। ये रूट के केस में, इफ इट देयर इज नो रूट then negative sign you can take out also and you can keep here also if you want and do similar steps। ये भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर रूट नहीं है तो सीधा बाहर भी लेके कर सकते। रूट है इसके लिए बाहर नहीं ले सकते। तो यहाँ पे माइनस दिया, अभी ये नेगेटिव टर्म पहले और ये पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव पहले लिखो और नेगेटिव बाद में लिखो। तो ये अपने को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस 2 रूट हो गया बाई मिस्टेक, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x by 2 रूट a square minus x square minus a square by 2 sin inverse x by a। तो ये ऐसे आता है, x is x plus 2 x plus 2 upon 2 root of 3 square minus x plus 2 का स्क्वायर प्लस a square, a है अपना, a square upon 2 sin inverse x upon a, x is x plus 2 a is 3। पर वो माइनस आएगा ना, -3 स्क्वायर अपॉन 2। नहीं नहीं नहीं, -3 स्क्वायर क्यों आएगा, इधर बोल रहा है तू? हाँ इधर। एक मिनट, ये फॉर्मूला जरा एक बार देखना पड़ेगा इधर। हाँ ये नेगेटिव इधर है, करेक्ट, तो इधर माइनस देना चाहिए। ठीक है, तो और एंड में देखो ये है, इसको भी एक्सपांड करने का जरूरत नहीं। ये रूट के बाहर तो साइन वैसे भी गया नहीं है, अगर रूट के बाहर जाता तो शायद थोड़ा आंसर अलग आ सकता था। ये तो यही है, यही यहाँ से ही है, माइनस अंदर ही था और फिर अंदर दे दिया, कॉमन लिया फिर अंदर दे दिया। तो इसका अगर आप एक्सपेंशन सोचेंगे तो इट विल बी दिस ओनली फर्स्ट टर्म। तो ये मैंने फिर से इधर लास्ट स्टेप में लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसे है, ये इसको ऐसे करना है। ये समझ में आया क्या आपको, ये प्रॉब्लम समझा? Yes. ठीक है, ओके। तो अभी और प्रॉब्लम देखेंगे, थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी है अभी। तो कुछ प्रॉब्लम कल देख लिए हम लोग ने ऑलरेडी। एक मिनट, एक सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का भी एक प्रॉब्लम है, वो मैं पहले बताता हूँ। हाँ ये प्रॉब्लम देखो, न्यूमरेटर में e रेस्ट टू एक्स है, यहाँ पे e रेस्ट टू 2x प्लस e रेस्ट टू एक्स प्लस 1 है। अभी ऐसा कोई फॉर्मूला e रेस्ट टू एक्स का सीधा नहीं है अपने पास, राइट। एक यहाँ पे ना बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि e रेस्ट टू एक्स का स्क्वायर जो है ना, इफ यू यूज इंडाइसेस प्रॉपर्टीज, जो आपने स्कूल में पढ़ा था इंडाइसेस प्रॉपर्टी, दिस कैन बी मल्टीप्लाइड हियर आल्सो। तो e रेस्ट टू 2x भी लिख सकते हैं इसको। तो वैसे e रेस्ट टू 2x दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली दिस इज e रेस्ट टू x होल स्क्वायर। ये x स्क्वायर नहीं लिखा है मैंने, आप वो पहले समझो, इसको x स्क्वायर नहीं लिखा है मैंने, e रेस्ट टू x ब्रैकेट का स्क्वायर लिखा है। तो e रेस्ट टू 2x, e raised to 2x is e raised to x का whole square. If you write this e raised to 2x as e raised to x का whole square, then and after that if you substitute e raised to x as t, substitution e raised to x as t, तो e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही होता है, वो ऊपर है अपने पास। तो e raised to x dx will be dt, e raised to x dx will be dt। तो t दो जगह पुट करना है अपने को, नीचे दो t है, दोनों जगह t डालना है। t ज्यादा भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स होता है, मैंने आपको पहले भी बोला है, बट dt शुड बी सिंपल। तो ये दो टर्म dt के लिए है, और ये जो है ये और ये दो जगह पे यू हैव टू पुट t। तो यहाँ पे dt न्यूमरेटर में आता है e रेस्ट टू x dx इज dt, डिनोमिनेटर में t स्क्वायर एंड t प्लस 1, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। तो ये क्यों किया? आफ्टर सब्स्टिट्यूशन दिस प्रॉब्लम विल बिकम नाउ ऑफ दिस टाइप, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं।
हाँ ई रेस टू एक्स dx का तो ई रेस टू एक्स क्या गया फिर? ई रेस टू एक्स का तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स आएगा ना, क्या बोल रहे हैं? पूरा सब्स्टिट्यूशन के नीचे ई रेस टू एक्स dx इक्वल टू dt। हाँ तो कैसे आया? ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है? ई रेस टू एक्स। हाँ तो देखो क्या है, सब्स्टिट्यूशन टाइप याद करो। सब्स्टिट्यूशन टाइप में क्या होता है, टी जिसको लेते हैं तो dt भी लेना पड़ता है, और dt हमेशा उसका डेरिवेटिव लेके ही लेना पड़ता है। तो डिफरेंशिएट का उन लोग ने एक स्टेप खाया ना। हाँ, these two terms we have taken as t। t दो जगह डाल देंगे, प्रॉब्लम नहीं, dt दो जगह नहीं डालेंगे, और ये जो टर्म है ना, ये साथ में इसके साथ मिलके dt बनेगा। देयर विल बी नो e रेज टू x टर्म। न्यूमरेटर में t भी नहीं रहेगा, e रेज टू x भी नहीं रहेगा, वो dt हो गया ना, दोनों मिलके न्यूमरेटर में दोनों मिलके dt हो गया। बट डिनोमिनेटर में इसको भी t, इसको भी t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 ऐसे। तो अभी देखो, आप मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इन ईच एंड एवरी एक्सरसाइज हम लोग ने, अगर आप देखेंगे अभी कितना 1.5 महीना हुआ शायद चालू होके, ऑलमोस्ट इन एवरी टाइप वी आर सेइंग दैट सब्स्टिट्यूशन टेक्निक इज यूज्ड। तो ये इधर भी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक यूज हुआ। इसके लिए ना, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक के बिना ना, आप ऐसे समझो कि आपको इंटीग्रेशन में बहुत सारे आधे मार्क आपके उधर नहीं होएगा। देखो, अगर किसी को ये सब्स्टिट्यूशन टेक्निक याद नहीं आया तो ये प्रॉब्लम को आप करोगे क्या? कोई भी काम नहीं कर सकते आप इसका। तो आपको ये मेथड भी आता रहेगा जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ये मेथड भी अगर आपको आता रहेगा तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगा इफ यू डोंट यूज सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट। तो इसके लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, अच्छे से इसको समझो आप। तो e रेज़ टू x को t लेके इसको सब्स्टिट्यूशन टाइप से वी हैव कन्वर्टेड दिस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी अपना सेम स्टेप चालू करो। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, t स्क्वायर इज 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ t क्या है? पहला स्टेप करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इट इज 1। सेकंड स्टेप, नाउ वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। मिडिल टर्म जो है कोएफिशिएंट ऑफ t दैट 1, उसको 2 से डिवाइड करो। ये लोग ने हमेशा मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिखा है, मैंने उधर आपको बताया था डिवाइड बाय 2, एक ही बात है, आप कैसे भी करो। तो 1 को 2 से डिवाइड किया, 1/2 का स्क्वायर किया, 1/4। दिस 1/4 वी हैव टू ऐड हियर, ठीक है, थर्ड टर्म में, थर्ड। तो इधर 1/4 ऐड करो, सब्ट्रैक्शन बाद में भी कर सकते, लास्ट में भी कर सकते। फर्स्ट 3 टर्म्स, ये किसका स्क्वायर है? इट इज वेरी सिंपल, बार बार हम लोग देख रहे हैं। पहले का रूट, एंडिंग का रूट, और मिडल वाले का साइन, बस उसका स्क्वायर कर देने का ब्रैकेट में डाल के, हमेशा वही रहता है। एंड दिस इज व्हाट 4 - 1। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस देन इट विल बी 4 - 1, दैट मीन्स 3/4 आएगा। बट 3/4 को होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना है अपने को, क्योंकि पहला टर्म स्क्वायर में लिख लिया है। तो दूसरे को चाहे तो ऐसा लिख के बाद में भी कर सकते हैं, इन्होंने सीधा इधर लिखा है। तो 3 को स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, देन वी हैव टू राइट √3। √3, 4 का रूट अपने को मालूम है 2, ब्रैकेट का स्क्वायर। सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, ax² + a², दैट फॉर्मूला वी कैन यूज हियर। रूट नहीं है, देयरफॉर इट इज tan इनवर्स। पहला ग्रुप का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, 1/a tan इनवर्स x/a। ये अपना x है और ये अपना a है, ऐसे समझ लो। जब तक आप ये प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व नहीं करेंगे ना, तब तक आपको खाली लगेगा कि मुझे समझा है। आप जब भी खुद सॉल्व करोगे, और वो भी बिना देखे ऐसे, आप खुद एक बार प्रॉब्लम लिख के फाइनल आंसर बाद में देखने का, अगर ऐसे करोगे तो ही आपको ये ज्यादा टाइम तक याद रहेगा और अच्छे से समझेगा। अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो tan इनवर्स t/a, अभी इसको उल्टा कर दो, मतलब ये थोड़ा टर्म बराबर नहीं लग रहा है, तो 2/√3। और इसको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। इसका अगर 2 कैंसिल करना है तो आपको इधर 2t + 1/2 करना पड़ेगा, और बाद में ये 2 आप अगर कॉमन डिनोमिनेटर बनाओगे तो इसके साथ कैंसिल हो सकता है। अभी नहीं कर सकते, जैसा मैंने किया वैसे नहीं कर सकते। इफ यू मल्टीप्लाई दिस 2 हियर एंड इफ यू राइट दिस
as complete denominator, then you can cancel. ये लोग ने वो स्टेप नहीं लिखा है, ठीक है, ये कैंसिल किया है और t के जगह पे जो सब्स्टिट्यूशन किया था that is e raised to x, that we have substituted here. t के जगह भी e raised to x, ये फाइनल आंसर आता है. तो ऐसे प्रॉब्लम्स सब्स्टिट्यूशन के भी किधर भी आते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आ सकते हैं. तो इधर e raised to x का दिख रहा है, ऐसा प्रॉब्लम अपने को साइन कॉस में भी डाल सकते हैं वो लोग. सेम प्रॉब्लम साइन कॉस में भी बना सकते हैं, सेम प्रॉब्लम log 1/x में बना सकते हैं. तो ऐसे आपको, लेकिन अगर वो दिखा ना एक बार, इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि ये सब्स्टिट्यूशन है, तो ये जल्दी आपको फिर सिंपल लगेगा. नहीं तो फिर आप सोचते बैठोगे कि ये क्या करना है, आपको समझेगा भी नहीं कि क्या करना है. तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, लेकिन इसको देखेंगे तो सबको समझ में आएगा कि क्या करना है. तो ये है, ये प्रॉब्लम में कोई डाउट है क्या? एनी डाउट? नो डाउट. ओके, तो अभी जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, इसके ये टाइप में जो जब भी मैंने आपको पढ़ाया था, एक प्रॉब्लम और मैंने इसमें 2 प्रॉब्लम पढ़ाई कि एक ही पढ़ाया आपको? हाँ, ये एक है. एक और प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपना मेथड लेते हैं. ये देखो, इधर है ना खाली 2 ही टर्म दिखते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है 2 टर्म का प्रॉब्लम कैसे है. देखो एक बात याद रखो, अगर ये सेम प्रॉब्लम ऐसे होता था ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसे होता था तो ये फॉर्मूला टाइप में जाता था. बट बिकॉज देर इज एक्स हियर एंड एक्स कैन नॉट बी टेकन आउट, और पूरा बाहर तो नहीं जाएगा, और रूट नहीं होता तो भी बाहर नहीं जाएगा, वो एक्स को बाहर नहीं ले सकते आप. तो फिर इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेथड से सॉल्व करना ही पड़ेगा. डायरेक्ट फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड. भले ही ये ऐसा लग रहा है, देखो ये जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अगर होता था ना, तो उसको सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन ये x है, ये x के वजह से अपने को ये सीधा फॉर्मूला यूज नहीं करना है. तो फिर अगेन वी हैव टू स्टार्ट लाइक दैट. ये लोग ने क्या किया है, ये लोग ने इसको माइनस में रख के किया है. मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, स्टेप 1 अपना है, इसको कॉमन लेना, माइनस कॉमन ले लो और उसको प्लस बना दो. रूट के बाहर मत ले लो, इधर ही रखो. तो माइनस बाहर इधर, रूट के अंदर ये आएगा -4x -4x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे आएगा इनसाइड रूट, ऐसे आएगा. ये माइनस को ना बाहर ही रखो, ये माइनस को कुछ मत करो, कीप इट हियर ओनली. ठीक है, अभी रिवर्स कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिख दो, इसको रिवर्स कर दो. ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आता. एक्स स्क्वायर माइनस 4x कर दो, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव करके लिया, ये अपना स्टेप 1 है. एक्स स्क्वायर शुड बी +1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी +1, ये करके लिया. अब ये माइनस को ना एंड में टर्म्स को दे दो, आफ्टर वी यूज दिस मेथड एंड कन्वर्ट दिस इनटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म. तो इसको अभी क्या करना पड़ेगा, एडिशन बाय क्या करना पड़ेगा, -4 दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उसका 2 से डिवाइड करके we will get -2 if you divide this by 2. उसका स्क्वायर करना है अपने को, इसका स्क्वायर we have to add, right? तो इसका स्क्वायर क्या है, 4 है, 4 we will add here, तो ये ऐसे दिखेगा if you add here. लेकिन एक्चुअली ये इनका थोड़ा उल्टा ही चल रहा है, मैं आपको करके बता दूं. तो ये अपने को क्या मिलेगा, dx अपॉन रूट minus, if you add 4 x square minus 4x, first we have to add 4. ठीक है,
then we have to subtract 4. First add 4, then we subtract 4. और ऑलरेडी ये 2 ही टर्म थे, तो तीसरा टर्म और नहीं है, ये इतना ही है. पहला 3 किसका स्क्वायर है? फर्स्ट 3 टर्म्स किसका स्क्वायर है? ये सुनाई दे रहा है ना सबको? यस सर. फर्स्ट 3 टर्म्स ये किसका स्क्वायर है? सर 2 जगह है थोड़ा. x माइनस 2 का स्क्वायर है. x माइनस 2, ये पहला 3 टर्म स्क्वायर है इसका. ठीक है, x माइनस 2. और ये पहला 3 टर्म अगर छोड़ेंगे तो ये बचता है खाली 4, तो वो 2 का स्क्वायर है. ऐसे आता है. ठीक है, तो ये माइनस अभी अंदर दे दो, तो ये अपने को मिलेगा dx अपॉन इफ यू गिव दिस नेगेटिव साइन इनसाइड, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बनेगा. माइनस x माइनस 2 स्क्वायर और उसके साथ प्लस 2 स्क्वायर आएगा. इसका आएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ पॉजिटिव टर्म वी विल राइट फर्स्ट 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर. नाउ वी हैव टू यूज फॉर्मूला है साइन इनवर्स x बाय a. बस वही फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला है. देखो इनका भी वही आंसर आया है. फाइनल स्टेप तो सेम ही रहेगा. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना इनको भी, और अपना भी वही आ रहा है. तो फाइनल आंसर इज साइन इनवर्स x बाय a. 1 अपॉन a नहीं है इसमें. साइन इनवर्स x is x minus 2 upon 2 x upon a plus c. ठीक है, तो ये और इन्होंने कैसे किया है? सो दे हैव नॉट टेकन माइनस कॉमन, उधर ही रखा है. फिर इसका जो मिडिल टर्म है उसको डिवाइड बाय 2 करके 4 आता है उनका भी होल स्क्वायर. 4 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, बाद में इधर कॉमन लिया है. अगर आपको लग रहा है कॉमन तो लिया ही है, हम लोग ने कॉमन लेके अंदर दे दिया, तो फाइनल तो स्टेप सेम है. अपना काम थोड़ा ज्यादा है लेकिन कंफ्यूजन कम है. इधर सिंपल लगता है लेकिन कंफ्यूजन है. आपको जैसे याद करना है कर सकते. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी विल राइट दिस मच फर्स्ट. अगर टाइम है तो उसके आगे का करेंगे, क्योंकि अपना आगे का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है. आगे का जो मेथड है, ये समझ में आया क्या? Yes, sir.